क्या आप अपनी सोच से अमीर बन सकते हैं? क्या आप मानते हैं कि सिर्फ सोचने का तरीका बदलकर आप अगले 6 महीनों में अमीर बन सकते हैं? यह अजीब लग सकता है, पर सच है। ज्यादातर लोग एक आर्थिक जाल में फंसे हैं, जिसकी जड़ें उनके नियंत्रण से बाहर हैं। यह सब एक अदृश्य, शक्तिशाली चीज, पैराडाइम, के कारण होता है। मेरा नाम बॉब प्रॉक्टर है, और यह मेरी अपनी सच्चाई है। मैं भी पैसा कमाना मुश्किल है और गरीब गरीब ही रहेगा जैसी धारणाओं के बीच बड़ा हुआ, पर किसी ने मुझे समझाया कि यह सब एक मानसिक प्रोग्राम है, और इसे समझते ही मेरी दुनिया बदल गई। आज भी लोग एक अदृश्य चक्र में जीते हैं। काम पर जाना, थकना, बिल चुकाना, कोई नया सपना आए तो भीतर से आवाज आती है, यह तुम्हारे लिए नहीं है। यही पैराडाइम है। पैराडाइम और आपका अवचेतन मन। पैराडाइम आपके अवचेतन मन में गहरे बसे विश्वासों और आदतों का समूह है, जो आपने नहीं चुने, बल्कि बचपन में आप पर थोपे गए। आपका मन उस समय खुला था और माता, पिता या शिक्षकों की बातें सीधे उसमें गईं। समय के साथ यही बातें आपकी सोच और पहचान बन गईं। इसलिए चाहे आप कितना भी अच्छा करने की कोशिश करें, कुछ आपको पीछे खींचता है। आप पैसा सोचते हैं, पर अंदर डर महसूस करते हैं। आकर्षण का नियम वही देता है जो आप महसूस करते हैं। आपके पास हजारों विचार हो सकते हैं, पर अगर सोच अभाव की है तो आप उन्हें खुद नष्ट कर देंगे। सबसे खतरनाक बात यह है कि आप पहचान नहीं पाते कि ये विचार आपके नहीं, बल्कि आपके पुराने मानसिक ढांचे के हैं। मेरा अनुभव, एक बदलाव की कहानी। 1961 में मेरी आय 3,300 रुपए सालाना थी और मैं कर्ज में डूबा था। तब किसी ने मुझे थिंक एंड ग्रो रिच किताब दी। मैंने बिना सवाल किए उसके निर्देशों का पालन किया। 1 साल के भीतर मेरी आय 13 लाख रुपए और फिर करोड़ों में पहुंच गई। यह बिना किसी डिग्री या योजना के हुआ, सिर्फ पैराडाइम की बदली हुई सोच से। पुराने दायरे से निकलना दर्दनाक था, पर मुझे कल्पना से ज्यादा मिला। इसीलिए मैं यहां हूं, यह बताने कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपको चमत्कार नहीं, सिर्फ मानसिक बदलाव चाहिए। आपको आर्थिक सुधार का इंतजार नहीं करना। जो आपको रोक रहा है वह बाहर नहीं, आपके भीतर है। आपके अवचेतन विश्वासों में। कितनी बार आपने डर से कदम नहीं उठाया या अवसरों को छोड़ा क्योंकि आपको लगा आप लायक नहीं? यह संयोग नहीं, यह आपकी मानसिक प्रोग्रामिंग है। पैराडाइम बदलने का तरीका। पैराडाइम बदलना यानी खुद को असहज स्थिति में लाना। जैसे ही आप अलग सोचते हैं, पुराना स्वर चिल्लाता है, मत करो, यह खतरनाक है। पर असली खतरा क्या है? अगले 10-20 साल तक इसी हालत में रहना। जो धन आप चाहते हैं वह आपके सोचने का तरीका बदलने का इंतजार कर रहा है। सिर्फ सकारात्मक सोचने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने भीतर दोबारा कोडिंग करनी होगी। समृद्धि को पहले ही महसूस करना होगा, तभी वह आपकी दुनिया में दिखेगी। मेरा प्रस्ताव, अगले 7 दिनों तक हर सुबह रात जोर से कहें, मैं समृद्धि के योग्य हूं। मैं अवसरों को अपनी ओर आकर्षित करता हूं। धन मेरे पास सरलता और उद्देश्य के साथ आता है। इसे सिर्फ बोले नहीं, महसूस करें। कल्पना करें कि बिल चुक गए हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, आपके पास समय की आजादी है। देखें आपकी ऊर्जा कैसे बदलती है, क्योंकि जब आपकी तरंग बदलती है, आपकी दुनिया भी बदल जाती है। कंपन और आकर्षण का नियम। ब्रह्मांड में सब कुछ गतिशील है, कुछ भी स्थिर नहीं। आप खुद भी एक खास कंपन में कांप रहे हैं। यही तरंग तय करती है कि आप क्या आकर्षित करेंगे। धन मेहनत से नहीं, बल्कि तरंगों से आता है। आपने देखा होगा कुछ लोग भाग्यशाली होते हैं, उन्हें मौके मिलते हैं। ऐसा इसलिए कि कंपन शब्दों का नहीं, भावनाओं का जवाब देती है। आप दिन भर मैं अमीर हूं बोले, पर अगर डर महसूस करें तो गरीबी की तरंगें भेज रहे हैं। ब्रह्मांड वही ऊर्जा लौटाता है और आपको और कमी मिलती है। आर्थिक संकट में समस्याएं एक साथ आती हैं, पर जब शांत और आत्मविश्वासी होते हैं तो मदद मिलती है। यह संयोग नहीं, आपकी तरंगों का असर है।
मैंने एक बार बड़े निर्णय में विश्वास चुना, धन्यवाद दिया और संसाधन कहीं से आ गए। मेरी ऊर्जा में निश्चितता थी और वही निश्चितता रास्ता खींच लाई। आंतरिक भावनाओं का महत्व। न्यूरोसाइंस कहता है कि हमारी भावनाएं अवसर देखने की क्षमता पर असर डालती हैं। डर और तनाव में जीने वाले लोग अवसर देख नहीं पाते क्योंकि उनकी तरंगें उन्हें पकड़ नहीं पाती। पैसा एक परिणाम है, आपके मानसिक और भावनात्मक कंपन का नतीजा है। अगर धन आकर्षित करना चाहते हैं तो पैसे के प्रति अपनी भावना बदलें। क्या आप पैसा सोचते ही अपराध बोध या लालच महसूस करते हैं? यही भावनाएं आपकी ऊर्जा को रोक रही हैं। आपको समृद्धि से आनंद महसूस करना सीखना होगा। खुद को आसानी से बिल भरते हुए और आजादी से घूमते हुए कल्पना करें, मानो यह पहले से ही आपका है। आपको संघर्ष नहीं करना, बस उस ऊर्जा से जुड़ना है जो समृद्ध है। आपका बैंक बैलेंस कुछ भी कहे, असली ताकत इस बात में है कि आप अंदर से कैसा महसूस करते हैं। बाहरी कदमों से पहले भीतरी स्थिति बदलें। दिन की शुरुआत आभार से करें क्योंकि यही कंपन आपको समृद्धि के स्तर पर ले जाती है। समृद्धि वहीं शुरू होती है जहां शिकायतें खत्म होती हैं। जब आप रोज अभ्यास करते हैं तो चीजें बदलने लगती हैं। क्यों नहीं काम करता आकर्षण का नियम? कई लोग पूछते हैं, बॉब, आकर्षण का नियम मेरे लिए क्यों काम नहीं करता? मैं सब करता हूं, फिर भी जिंदगी वैसी ही है। मैं आपकी निराशा समझता हूं। आकर्षण का नियम हमेशा काम करता है। अगर नतीजे नहीं मिल रहे तो गलती नियम में नहीं, आपके उससे जुड़ने के तरीके में है। सोचने और महसूस करके सच्चाई मान लेने में अंतर है। चेतन मन का कहना, मैं समृद्ध होना चाहता हूं, अकेला जिंदगी नहीं बदल सकता। यह वैसा है जैसे गाड़ी का एक्सीलरेटर दबाना पर हैंड ब्रेक लगा होना। आप धन चाहते हैं पर भीतर डर है जो आप निरंतर महसूस करते हैं वही आकर्षित कर रहे हैं, न कि जो आप शीशे के सामने 30 सेकंड बोलते हैं। पुष्टि तब तक शक्तिशाली नहीं जब तक वह अंदरूनी विश्वासों से न मिले। अगर आप कहें मैं धनी हूं और अंदर से आवाज आए झूठ, तो पुरानी प्रोग्रामिंग जीत जाती है। सिर्फ सकारात्मक सोचने से हकीकत नहीं बदलती, यह सब अवचेतन रूप से होता है। आपको लगता है आप कोशिश कर रहे हैं पर खुद को रोक रहे होते हैं। ऊर्जा, असंतुलन और समाधान। मैंने एक काबिल कार्यकारी को देखा जो काबिल होकर भी कर्ज में था। उसने कहा, मैं सब करता हूं पर कुछ नहीं बदलता। पूछने पर उसने माना, मुझे लगता है मैं धोखेबाज हूं, इसके लायक नहीं। यही जवाब था। उसकी सोच शिक्षित थी पर दिल में घाव था। उसका कंपन आत्मविश्वास का नहीं, अपराध बोध का था। जब तक यह ऊर्जा न बदले, बाहरी हालात नहीं बदलेंगे। अगर आपको लगता है कि आप में क्षमता है पर कुछ आपको पीछे खींच रहा है, तो यह ऊर्जा का असंतुलन है। यह तभी मिटता है जब आप सिर्फ शब्दों को दोहराना बंद करके वास्तविक भावनाओं को जीना शुरू करते हैं। धन आकर्षित करने के लिए समृद्ध होने की भावना को अंदर महसूस करना होगा। परिवर्तन तभी होता है जब आप अपनी आंतरिक सुरक्षा प्रणाली को प्रशिक्षित करें और धन को कुछ सकारात्मक से जोड़ें। जब आप खुद को समृद्ध कल्पना करते हैं और अपराध बोध की बजाय आनंद का अनुभव करते हैं, तभी बदलाव शुरू होता है। अपनी आवृत्ति बदलें और पाएं परिणाम। जैसे ही आप अपना मानसिक ढांचा बदलते हैं, आपके निर्णय, व्यवहार और परिणाम खुद ब खुद बदल जाते हैं। दुनिया नहीं बदलती, आप एक नई आवृत्ति पर काम करने लगते हैं और पूरा ब्रह्मांड उस ऊर्जा के साथ सामंजस्य बैठाता है। यह रेडियो स्टेशन बदलने जैसा है। टावर ठीक नहीं करना पड़ता, बस बटन घुमाना होता है। जीवन भी ऐसा ही है। जब आप अपना आंतरिक बटन घुमाते हैं तो आपके जीवन में आने वाली चीजें उस नई आवृत्ति से मेल खाती हैं। पैराडाइम वह अदृश्य ढांचा है जो आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। आप कैसे उठते हैं, खुद को कैसे देखते हैं, कितनी आय की उम्मीद करते हैं, यह सब पुराना ढांचा निर्धारित करता है, पर यह सीखा हुआ है और इसे दोबारा सीखा जा सकता है। सच्चा परिवर्तन स्वाभाविक होता है जब आपकी मानसिक और भावनात्मक नींव बदलती है। जैसे ही पैराडाइम बदलता है, आप आत्मविश्वास से कार्य करने लगते हैं, अवसर पहचानते हैं
और असंभव को भी आकर्षित कर सकते हैं। मैंने इसे खुद जिया है। जब मैंने अपनी सोच बदली, मैंने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, बल्कि समृद्ध व्यक्ति की तरह सोचना, महसूस करना और व्यवहार करना शुरू किया। सही लोग आए, सही दरवाजे खुले। अब मैं अपने नए व्यक्तित्व के आधार पर निर्णय लेता हूं। आप कुछ बनने की कोशिश नहीं करते, आप वही बन जाते हैं। 30 दिन की चुनौती और थॉमस एडिसन। कितनी बार आपने कुछ बदलने की कोशिश की और वहीं लौट आए? यह इच्छा शक्ति की कमी नहीं, आपका अवचेतन मन है जो आपको बदलाव से बचाता है। सोच का ढांचा बदलना एक साहसिक कार्य है। आपको पूरे रास्ते का पता होने की जरूरत नहीं, बस एक भीतर से लिया गया निर्णय काफी है। उस इंसान की तरह जिएं, सोचें और महसूस करें जो आप बनना चाहते हैं। बिना गारंटी के कदम उठाएं, विश्वास से बोलें, मुस्कुराएं। ब्रह्मांड आपकी चाहत के अनुसार नहीं, बल्कि आपके अस्तित्व के अनुसार जवाब देता है। तो पूछिए, मैं हर दिन कौन बन रहा हूं? मेरा प्रस्ताव, आगामी 30 दिनों तक ऐसे जिएं जैसे आप पहले से ही अपने नए स्वरूप में बदल चुके हैं। हर दिन लिखें, मानो आपकी वित्तीय स्थिति पूरी तरह बदल गई हो। अपनी उपलब्धियों की कल्पना करें, आजादी और सुरक्षा महसूस करें। जो नहीं है उस पर कम, जो आ रहा है उस पर ज्यादा ध्यान दें। देखें आपकी ऊर्जा कैसे बदलती है। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 1000 से ज्यादा बार कोशिश की। उन्होंने कहा, मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यह सिर्फ दृढ़ता नहीं थी, यह सोच का ढांचा था। एडिसन खुद को दुनिया रोशन करने वाला मानते थे और अंततः दुनिया ने उसे सच किया। आपको प्रतिभाशाली होने की जरूरत नहीं, बस तय करिए कि आप नए ढंग से जिएंगे, नई आंतरिक अवस्था के साथ। वह धन, आजादी, सफलता जो दूर लगती है, सब मौजूद है। बस आपको सही तरंग से जुड़ना है। आपको संघर्ष नहीं करना, बस वह इंसान बनना है जिसकी उसे जरूरत है, और बाकी सब अपने आप आएगा। वास्तविक परिवर्तन मन से शुरू होता है। समृद्धि आपके बाहर नहीं, आपके भीतर है, बस आपके नए मानसिक ढांचे के साथ मुक्त होने की प्रतीक्षा में। अपनी वास्तविकता बदलने की कुंजी है सीमित विश्वासों को छोड़ना और स्वीकार करना कि आप पहले से ही समृद्धि के योग्य हैं। यह यात्रा अभी शुरू हुई है। आपका धन्यवाद।